हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जहाँ तक कि हम अपने पिछले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे और 5 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर ही लेंगे। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जरा देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है मेरे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ वो कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोला है इसने 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है 9 पिकोफैरेड और तीनों मेरे पास कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो पहले जो क्वेश्चन है कहा है उतना कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है वो। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक कैपेसिटर सीरीज़ में है तो इस प्रकार जुड़ेंगे 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर मेरे पास सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है डेफिनेटली इस पर एक बैटरी जोड़ देता हूँ जिसकी हेल्प से ये कैपेसिटर चार्ज होंगे। ओके बच्चों, प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये है मेरे पास 9 पिकोफैरेड, ये भी 9 पिकोफैरेड, ये भी 9 पिकोफैरेड बच्चों। ओके, और क्या पूछ रहा है वो, पहला 2 पार्ट है बच्चों इसमें। पहला पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। टोटल कैपेसिटेंस कितनी होने वाली है मेरे पास, और सीरीज़ में होता है तो हम कैसे जोड़ते हैं। तीनों मेरे पास 9 पिकोफैरेड के, तो हमें पता है क्या कि 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा पैटर्न होता है जोड़ने का। अब तीनों इक्विवेलेंट है बच्चों, याद रखना। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर मेरे पास जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सभी के सभी सेम कैपेसिटेंस वाले हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैं आपके, मतलब सभी के कैपेसिटेंस सेम है, बिल्कुल 9 है, तो मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी आ जाता है दैट इज़ 1/C इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा मेरे पास आपका, या डायरेक्ट C इक्विवेलेंट की बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो C इक्विवेलेंट आने वाला है C इक्विवेलेंट दैट इज C/N। अगर सभी मेरे पास सेम कैपेसिटेंस के हैं तो C/N फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। जितने जो भी कैपेसिटर है जो उसकी कैपेसिटेंस है वो, और जितने लगे हैं उससे डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। N इज़ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो अभी वही आने वाला है। जरा देखते हैं कैसे। तो 1/C इक्विवेलेंट मेरे पास आने वाला है क्या, सभी मेरे पास 9 पिकोफैरेड के हैं तो 9 नीचे आएगा, तो मैं 9 पिकोफैरेड कॉमन ले लेता हूँ, मतलब कि सॉरी एलसीएम ले लेता हूँ। तीनों के नीचे सेम है तो 1 + 1 + 1 इट मीन्स आपका 3/9 पिकोफैरेड। ऊपर कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो C इक्विवेलेंट में बस क्या आ गया बच्चों आपका 9/3 पिकोफैरेड। यही है कि नहीं है, देखिए C कैपेसिटेंस, N नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट इज़ 3 नीचे। तो हम इस प्रकार से भी इसे याद कर लेंगे, बट कब, जब मेरे पास सारे कैपेसिटेंस आपके सेम है, मतलब सारे कैपेसिटर मेरे पास सेम है, इनकी कैपेसिटेंस मेरे पास बिल्कुल इक्वल है। डन, चलिए डन बच्चे, बात करते हैं अब उसके बी पार्ट की। पूछ रहा है वो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। ये सारा कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास, कनेक्टेड बैटरी से, वो है मेरे पास 120 वोल्ट की सप्लाई है ये मेरे पास। तो बताओ ईच कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम इसे बोलेंगे, बोल दो V1 आपका, V2 V3। तो मुझे V1 V2 V3 तीनों के लिए बताना है क्या होने वाला है। ओके, सॉल्व करें, चलिए देखते हैं क्या है, सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। मुझे आपको पता है फॉर्मूला Q = CV। डन, Q मतलब क्या, देखो टोटल आपका चार्ज कितना होगा। अब मैं पूरे को एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं, उसका टोटल चार्ज कितना है उस पर, है ना। C मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास, V मतलब टोटल पोटेंशियल कितना है मेरे पास। डन बच्चों, चलिए तो हम करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं हम, है ना। फॉर V1 तो बच्चों V1 के लिए मेरे पास क्या हुआ, सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सभी पे सेम नहीं होता है कि नहीं होता। सीरीज में चार्ज सभी पे सेम होता है। तो पहले मैं चार्ज निकालता हूँ कि चार्ज कितना है सभी के लिए, है ना। तो Q = CV। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास आपका 9/3 पिकोफैरेड। पिको को मैं 10⁻12 लगा देता हूँ बच्चों।
इंटू वी कितना है बच्चों मेरे पास 120 वोल्ट इंटू 120 वोल्ट। डन। सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स क्या है मेरे पास, दैट इज 12 3 36 इंटू 10 टू दी पावर -11। यही बच्चा मेरे पास, ये है बच्चों चार्ज। ये चार्ज सभी पे होगा, मेरे पास सारे कैपेसिटर हैं, सभी में चार्ज होने वाला है। अब मुझे पता करना है V1 के लिए, V1 पता करना है मुझे पता है कि Q बराबर C1 और V1। डन। चार्ज मेरे पास सेम है, V1 पता करना है तो क्या बोलूँगा मैं, Q अपॉन C1 इज इक्वल्स टू V1। कोई डाउट इस चीज़ में, पता कर लेते हैं। तो दैट इज 36 इंटू 10 टू दी पावर -11 अपॉन C1 कितना है मेरे पास 9 पिकोफैरेड बच्चों, 9 पिकोफैरेड, 9 इंटू 10 टू दी पावर -12। डन बच्चों। क्या बचा मेरे पास आपका 4 टाइम्स जाएगा। डन। इट मीन्स मेरे पास बचा 4 इंटू 10 टू दी पावर 1, मतलब 40 बोल देता हूँ इसे, 10 टू दी पावर 1 40 वोल्ट। सॉल्व करना बच्चों, सेम यही आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा मैंने क्या किया। तो पहले मैंने निकाला चार्ज, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो इस पर भी चार्ज Q रहेगा, इस पर भी चार्ज Q रहेगा, इस पर भी चार्ज Q रहेगा। बस मैंने इनके लिए फॉर्मूला लगा दिया। V1 निकालना है तो Q बराबर C1 V1। C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 पिकोफैरेड, और V1 की वैल्यू क्या है मेरे पास ये। V1 निकालना था तो V1 अकेला छोड़ा मैंने, तो Q अपॉन C1, Q दे रखा है और C1 मैंने पुट कर दिया, तो मेरे आंसर क्या है आपका 40 वोल्ट। डन बच्चों। अब देखिए सभी मेरे पास कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल कैपेसिटी के हैं, सभी में मेरे पास चार्ज सेम है, तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो आप बोलोगे V2 भी 40 वोल्ट, V3 भी 40 वोल्ट, और हमें पता है कि इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता मेरे पास। तो हम क्या बोलते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। हमें पता है टोटल V इज इक्वल्स टू, तो V बराबर क्या है मेरे पास, तीनों 40 है, 40 40 है, मतलब कि 120 वोल्ट। और आप देख पा रहे होंगे कि 120 वोल्ट की ही बैटरी लगी है। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में। तो ये थे मेरे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। तो जल्दी से आधे मिनट में ऐसे नोट कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। जल्दी से नोट कीजिए आधे मिनट में ऐसे। नोट कर लिया बच्चों, आगे देखें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं। अब क्या है मेरे पास, अब थोड़े पंगे हैं, थोड़ा सा पंगा, ज़्यादा नहीं। लिखा है इन्होंने 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। अब मेरे पास कैपेसिटेंस चेंज कर दिया, तो मुझे अब हर एक के लिए निकालना पड़े शायद, लेकिन पूछ क्या रहा है देख रहे हैं ज़रा। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो पहले जोड़ लेते हैं 2 3 4 ना। ओके, तो पहला कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पैरेलल another capacitor, then third capacitor, तीनों बस कनेक्टेड है पैरेलल। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। ओके, क्या पूछा मेरे से, इसमें भी 2 पार्ट है बच्चों। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये तो पता है, ये तो बहुत ईजी है। क्या होगा मेरे पास, ये फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट तीनों को जोड़ दो, तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास या टोटल इक्विवेलेंट मेरे पास क्या होगी, 2 + 3 + 4, यही है ना। हाँ, 4 3 7 और 9 पिकोफैरेड।
9 प्रोवाइड। तो डायरेक्टली मेरे पास क्वेश्चन में आंसर मिल गया। धीरे देन देखते हैं इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कुछ ना कुछ शायद थोड़ी बहुत मेहनत करवाए हमसे। बोला है इन्होंने डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। उसे पता है कि भैया पैरेलल में चार्ज डिफरेंट रहता है, तो हम वही चीज़ पूछेंगे जो डिफरेंट रहती है। तो क्या चार्ज पूछते हैं कि बताइए इस केस में मेरे पास हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, जबकि मैंने इसे जोड़ दिया है एक बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है ना। हाँ, 100 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसे जोड़ दिया है। तो बताइए इसे Q1 बोल लो, इसे Q2 बोल लो, इसे Q3 बोल लो, कितना होने वाला है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैरेलल में पोटेंशियल सभी में सेम रहता है। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इट मीन्स 100। इसका भी V, इसका भी V, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। तो बस सीधा तरीका है, मुझे पता है क्या, Q इज इक्वल टू CV होता है। चार्ज पूछा है तो Q1 बराबर C1 और V1, ऐसे ही Q2, ऐसे ही Q3। पहले हम Q1 निकाल लेते हैं बच्चों। फॉर Q1 इक्वल्स टू C1 कितना है मेरे पास 2 पिकोफैरेड, इट मीन्स 2 × 10⁻12 इंटू V1 कितना है बच्चों मेरे पास आपका वही 100 वोल्ट। डन, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म मेरे पास। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 × 10⁻10 कूलम। दैट इज द चार्ज ऑन आ कैपेसिटर ऑफ Q 2 पिकोफैरेड। डन, ऐसे निकालेंगे बच्चों क्या Q2 के लिए C2 V तो मतलब वही V2 बोलते चलो, पोटेंशियल डिफरेंस V है मेरे पास 100 ही है। तो आप देखेंगे क्या है मेरे पास C2 कितना है मेरे पास 3 × 10⁻12, बट यहाँ बच गया मेरे पास 100 V की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास आपका 3 × 10⁻10। ये भी कूलम में आ गया बच्चों। और आई थिंक आपको पता होगा कि मेरे पास थर्ड वाला चार्ज कितना आने वाला है। ओके, जब देखते हैं कितना है मेरे पास चार्ज Q3, वही 4 पिकोफैरेड का है, तो मतलब 10⁻12 इंटू V मतलब 100, और 100 का हमने सॉल्व किया, इट मीन्स 4 × 10⁻10 कूलम Q3। यही उन्होंने मेरे से पूछा था। ओके बच्चों, बट मुझे एक और चीज़ पता है क्या, कि जितना चार्ज निकलेगा उतना चार्ज आपका आएगा, आया ना। डन, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने पोटेंशियल चेक किया था। तो इन तीनों का जो सम है वो टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए। ओके, तो पता कर लेते सम कितना होने वाला है मेरे पास। तो आपका देखेंगे यहाँ देखना कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है मेरे पास, बट हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जान लेते हैं। Q1 + Q2 + Q3, इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया 4 7 और 9, 4 3 7 9 × 10⁻10। ये आया बच्चों मेरे पास टोटल चार्ज ऑन इन तीनों कैपेसिटर्स पर। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, इतना 9 × 10⁻10 कूलम। डन, अब पता करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि Q टोटल चार्ज बराबर टोटल पोटेंशियल इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। Q बराबर C भी होता है ना। तो V कितना मेरे पास 100, C कितना मेरे पास आपका 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड। यही तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 × 10⁻12, 2 जीरो खत्म मेरे पास। आंसर क्या है मेरे पास 9 × 10⁻10 कूलम। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस चीज़ से, और इस चीज़ से क्या समझ में आता है आपको कि टोटल चार्ज निकाला, मतलब टोटल चार्ज कैसा है, कंजर्व है। टोटल चार्ज कंजर्व, सेम वैल्यू है मेरे पास। डन, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर से आधा मिनट आपके पास नोट करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले कोचिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को।
अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, थोड़ा अलग है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि पैरेलल प्लेट के बीच में क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। ओके, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 volt supply and what is the charge on a each plate of a capacitor। ओके बच्चों, चलो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा। मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसका प्लेट का एरिया दे रखा है जो कि कनेक्टेड है मेरे पास एक पावर सप्लाई से, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 वोल्ट। एरिया कितना देखा है मेरे पास 6 × 10⁻³ एरिया ऑफ प्लेट इज 6 × 10⁻³ ओके, और मीटर स्क्वायर में ही है तो मेरे को यूनिट चेंज नहीं करनी। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। डन, प्लस माइनस। तो पूछ रहा है इफ द कैपेसिटर कनेक्टेड वोल्टेज द व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज बताओ कितना होने वाला है इस प्लेट पे ना, और तो कुछ नहीं पूछ रहा। और ये कुछ भी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, 2 चीज़ पूछ रहा है। सी बताओ और क्यू बताओ। तो पहले बच्चों सी निकाल लेते हैं, क्यू की बात बाद में कर लेंगे। डन। तो आपको फॉर्मूला पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब मेरे पास एरिया और बीच की डिस्टेंस दे रखी हो तो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू A∈0 अपॉन D। ऐसा कुछ सुना है आपने, देखा है कभी, पहली बार देख रहे हो? नहीं, देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं ऐसे, है ना। तो इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा कि मुझे A पता है, D पता है और ये भी पता है मेरे पास। तो फाइंड करते हैं बच्चों, करते हैं कोशिश। ये कितना है मेरे पास 6 × 10⁻³ ε0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, पता है आप सभी को क्या होती है, 100 वोल्ट की बैटरी है। दैट इज 8.85 × 10⁻12 हाँ या ना। डन, अपॉन D 3 मिलीमीटर, इट मीन्स 3 × 10⁻³ मीटर में आ चुका है ये चीज़। डन बच्चों, अब क्या करना है मुझे, सिंपल से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट आपका, पहले जीरो बैलेंस कर लेते हैं, 3 से काटो, 3 से कटा 2 टाइम्स। ओके बच्चों, हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसे लमसम 9 मान लूँ, 8.85 को मान लो लमसम 9 है ना, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अदरवाइज आप 8.85 को मल्टीप्लाई 2 से कर देना, मैं लमसम 9 मान लेता हूँ। ओके, हम क्या बोलेंगे, ये 9 मान लिया तो 9 × 2 = 18 इंटू, है ना, फॉर इजी कैलकुलेशन के मैंने मान लिया ना। 10⁻12 -3 से -3 खत्म। डन, तो -12 ही बचा मेरे पास, 10⁻12। ये बच्चों मेरे पास कैपेसिटेंस C, मतलब कि फैरेड, या हम बोल दें इसे 18 पिकोफैरेड। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? वैसे कुछ 17 करके कुछ आने वाला है, 17 कुछ करके, बट हाँ 18 लमसम मैंने मान लिया क्योंकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसे मैंने 9 मान लिया इसलिए। आगे बढ़े बच्चों, चलिए। तो सेकंड पार्ट क्या था इसका, क्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास CV, हाँ या ना। C पहले नहीं पता था लेकिन अब पता है मुझे, V तो पहले ही मुझे पता था। तो आप देखो क्या होगा, 18 पिकोफैरेड है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ Q इज इक्वल्स टू मेरे पास 18 × 10⁻12 इंटू 100, इट मीन्स इक्वल्स टू 18 × 10⁻10 वोल्ट नहीं सॉरी, चार्ज है ना, कूलाम। दैट्स आवर आंसर, 18 × 10⁻10 कूलाम। डन बच्चों, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी आएंगे सवाल कॉम्प्लिकेटेड वाले, है ना, मैं दूंगा आपको करने के लिए। खैर अभी आप इसे नोट कीजिए, ये दोनों मेरे पास आंसर है, ये C की वैल्यू है मेरे पास और ये आपकी Q की वैल्यू है। डन, नोट कीजिए एक सेकंड में जल्दी, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। कर लिया नोट, आगे बढ़े।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.9। क्वेश्चन नंबर 2.9, क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनते हैं जरा पहले। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन का हेल्प लेना पड़ेगा। 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स व्हेन, दो पार्ट दे रखे हैं, वाइल द पोटेंशियल या वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। बी पार्ट है आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। क्या होने वाला है मेरे पास, मतलब उसने क्या बोला है कि जो मेरे पास पहले वाला केस था क्वेश्चन नंबर 8 का, उसी की हेल्प लेनी है मेरे पास। हाँ, बैटरी लगी हुई है मेरे पास, सेम सब कुछ वही है मेरे पास बच्चों, 100 वोल्ट। अब उसने क्या किया है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 3 मिलीमीटर का गैप था पहले ही, तो उन्होंने 3 मिलीमीटर की ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी जो कि माइका की बनी हुई है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इट मीन्स उन्होंने एक स्लैब को इंसर्ट करा दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है मेरे पास, K है। सेम साइज की, K = 6, माइका की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी है। तो अब बताओ, ये कहना चाह रहा है मेरे से, हाँ एक्सप्लेन वर्ड। अब क्या होगा जब दो केस बोल दिए, पहला वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, पहले ये कनेक्टेड है और बी वाले केस में इसे हटा दिया है, तो बताइए अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, जो चार्ज है Q पर, पोटेंशियल V पर और कैपेसिटेंस C पर। इन तीनों के बारे में कमेंट करना है। जब बैटरी लगी हुई है A पार्ट में पूछा है, और जब बैटरी हटा दी है B पार्ट में पूछा है बच्चों। तो बताइए कि Q पर, V पर, C पर क्या असर पड़ने वाला है। डन, चेक करें, चलिए चेक करते हैं। तो आपको बताया बच्चों, पहले हम बात करते हैं C की, A पार्ट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। A पार्ट में C पता करते हैं, C क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों मेरे पास C का, दैट इज C नॉट बोल देता हूँ एयर के लिए, जब एयर थी दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बट अब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दिया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, C डैश बोल देता हूँ उसे, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन D। हाँ या ना, डन। तो बस सॉल्व कर लो C डैश। तो ये तो मेरे पास C नॉट की वैल्यू है बच्चों, C नॉट इंटू K मतलब क्या, 6। डन, मतलब क्या होगा मेरे पास, कैपेसिटेंस पिछले की तुलना में 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पिछला कितना आया था मेरे पास कैपेसिटेंस, हमने फाइंड किया था क्या, ये दे रखा था उन्होंने, पिछले भी हमने फाइंड किया था ना, मेरे पास आंसर क्या था, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या आया था पीछे वाले का। C = A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। 18 आए थे ना, 18 आया था ना, हाँ 18 आया था, याद आ गया मुझे, 18 आया था। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास अब जो आ चुका है दैट इज 18 इंटू 6 टाइम्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं 18 6 टाइम मतलब कि 108 पिको फेरेड। ये है मेरे पास बच्चों कैपेसिटेंस व्हेन बी इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। डन, 108 पिको फेरेड जब बैटरी कनेक्टेड है। अब V की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, जब बैटरी कनेक्टेड है तो V का काम क्या है, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है, अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होने वाला है मेरे पास, V कितनी आएगी मेरे पास, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, V जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जब तक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है तब तक V पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे में जब तक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है तब तक V में कोई असर नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, कैपेसिटेंस मेरे पास इंक्रीज़ हो गई थी, वो तो हमने देख लिया, बट V पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आए बस में कोई डाउट इस चीज़ में, आगे बढ़े चलिए। अब बात करते हैं Q की बच्चों। तो V मेरे पास क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो V बोलो, V तो मेरे पास 100 वोल्ट ही आने वाला है।
बात करता हूँ मैं क्यू की बच्चों, किसकी? क्यू की। क्यू व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, क्यू बराबर क्या होता है मेरे पास? सी वी। तो बैटरी कनेक्टेड है, इंसर्ट करा दिया मैंने, तो सी कितना हो चुका है मेरे पास? 108 हो चुका है मेरे पास सी पिकोफैरेड में, मतलब 10⁻⁻12। वी मेरे पास कितना है बच्चों? 100 है, 100 मतलब कि ये। डन। तो क्यू बराबर क्या है मेरे पास आपका? 108 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज कूलम। या बोलो 1.08 पिको कूलम, मतलब 10⁻⁻2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे पास, बट 108 इंटू 10⁻10 कूलम। ओके बच्चों, आई बात समझ में? कुछ आगे बढ़ें फिर, चले। डन। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेसिमल लगा लो, 0.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। डन बच्चों, ऐसे लिख लो आप, जैसा मन चाहिए हो, मन चाहे वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। ये तो बच्चों मेरे पास पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जब मैंने बैटरी हटा दी है। मैंने आपको कुछ बताया था कि बैटरी हटाने पर क्या असर पड़ता है मेरे पास। देखिए, कैपेसिटेंस से डिपेंड कर रही थी मैंने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उस पर, इसके कारण मेरे पास कैपेसिटेंस बढ़ी। कैपेसिटेंस वी पे तो डिपेंड ही नहीं करी मेरे पास, कि सी बराबर क्या है मेरे पास? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो एरिया पे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मतलब ये एक फिजिकल कंडीशन पे चेंज करती है मेरे पास। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से चेंज तो हुई मेरे पास, लेकिन अब मैं जब बैटरी हटा दूंगा उससे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नेचर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। डन। इट मीन हम बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस है, व्हेन वी रिमूव द एनर्जी सोर्स, मेरे पास सी जो डबल डैश है वो सी डैश के बराबर ही आने वाला है। इट मीन्स आपका कितना? 108 पिकोफैरेड। देखो बात हजम हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अगर मैं डायमेंशंस वगैरह चेंज करता, प्लेट्स चेंज करता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब चेंज करता, तब मेरे पास सी पर असर पड़ता कुछ। मैंने इनमें से कुछ भी चेंज नहीं किया तो मेरे पास क्या सी पर भी कोई असर पड़ा नहीं है बच्चों। आई बात समझ में? कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए अब बात करते हैं किसकी? आपकी वी की बात करते हैं। देखो, बैटरी सोर्स हटा दिया है, मतलब अब वी पे असर पड़ेगा, क्योंकि बैटरी लगी है तब तक वी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन बैटरी हट गई फिर तो वी चेंज होगा ही होगा। तो बात करते हैं किसकी? वी की। बस तो आपको पता है कि डायरेक्ट स्लैब मेरे पास जब इंसर्ट कराते हैं तो मेरे पास कैपेसिटेंस भी उतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है जितना मेरे पास क्या होता है? डायरेक्ट स्लैब की वैल्यू होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी उतने ही टाइम मेरे पास डिक्रीज़ हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है, कितना? जितना कि मेरे पास डायरेक्ट स्लैब की वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे? वी डबल डैश इक्वल्स टू वी अपॉन 6, या मेरे जो फॉर्मूला है वो क्या होगा मेरे पास? वी अपॉन के होगा मेरे पास। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, वी अपॉन के। कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास उतने टाइम कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी उतने टाइम कम हो जाता है, बट कैपेसिटेंस आपका उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो वी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 100 अपॉन 6 बच्चों, 100 अपॉन 6। डन। जब सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास आंसर आपका? देखते हैं, आपका 1 टाइम्स गया 4, दैट इज 16 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, 16.6 करके कुछ आ रहा होगा मेरे पास, 16.6 आपका बोल्ट। ये शायद विजिबल ना हो, साइड में यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 16.6 वोल्ट। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? कि बस मुझे ये पता है कि डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट कराते हैं तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है उतने ही टाइम जितने टाइम का मेरे पास डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट मैंने कराया है, जो उसकी वैल्यू है मेरे पास, के की वैल्यू है। डन। चलिए अब बात करते हैं इसी में क्यू के लिए। यू सी निकाल लिया मैंने, वी निकाल लिया, अब निकालते हैं क्यू। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, क्यू डबल डैश, क्यू डबल डैश, मेरे पास क्यू डैश बोल दो इसे आप, क्यू डैश डैश डैश, है ना? वी तो डैश है ये मेरे पास, या वी बोलो, 100 वोल्ट ही आने वाला है। क्यू डबल डैश की बात करते हैं, तो क्यू बराबर क्या? देखो अब मुझे सी भी पता है, सी डबल डैश मतलब मुझे वी भी पता है, तो हम क्या बोलेंगे? क्यू बराबर सी वी या सी डबल डैश वी डबल डैश। तो सी है मेरे पास कितना? 108 इंटू 10⁻⁻12। वी कितना है मेरे पास? दैट इज 16.6, 16.6। दैन बच्चों इसे आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास चार्ज आने वाला है बच्चों। ओके, इसे आप सॉल्व कर लेना, ट्राई योर सेल्फ।
बस मेन चीज़ मेथड समझ में आना चाहिए। आई बस में इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट हाँ बस वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब से क्या क्या असर पड़ता है कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब वो चाहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछे था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है मेरे पास, के टाइम्स कम हो जाती। ओके चलिए रब करूँ इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कर लेना आप इसे, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ये तो नहायत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपने ऐसे किया भी है ना पहले शुरुआत में। सबसे इजी क्वेश्चंस की जो श्रेणी होती है उसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10, है ना। लेकिन क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना ही करना है। ओके जा देखते हैं। बोला मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी सी की वैल्यू है 12 पिकोफैरेड, 12 पिकोफैरेड। ओके और वी दे रखा है उसका कितना है, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट बच्चों। डन। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन दिस कैपेसिटर। हाँ सीधे सीधे U इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरे पास, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ मुझे पता ही है, पता नहीं क्या होता है। सी मुझे पता है, दे रखा है 12 पिकोफैरेड इंटू 10 टू द पावर -10 सॉरी 12 इंटू वी स्क्वायर मतलब कि 50 इंटू 50। सॉल्व करते हैं, 1 2 0 ख़त्म, 2 0 यहाँ से ख़त्म, -10 बचा मेरे पास। इससे घटा 6 टाइम्स, दैट इज़ U इज इक्वल्स टू 55256 मतलब क्या हो गया आपका 256 150 इंटू 10 टू दी पावर -10, या फिर आप काटो तो U इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 टू पावर -9 19 मेरे पास। डन बच्चों, ये है मेरे पास एनर्जी जो स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसे ना, 15 इंटू 10 टू पावर -9 जूल। कोई डाउट इस चीज़ में? बहुत ही ज़्यादा इजी था, बस कैलकुलेट करना था। तो जल्दी से नोट कीजिए, देन आगे फिनिश करते हैं इस चीज़ को, है ना। अब बच्चों रह गया हमारे पास एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज़ को। ज़रा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। 3 लाइन का, 3.25 लाइन का है भैया, 3.25 मतलब 3:15। 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. Okay, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? बच्चों ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था एग्जाम्पल्स में। आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल पे, शायद आपको याद आ रहा होगा ऐसा कुछ कि पहले कैपेसिटर था जो कि बैटरी से कनेक्टेड था, बाद में मैंने क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया था और सेम ऐसा ही एक और कैपेसिटर लगा दिया था बीच में। और मैंने पूछा था कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होगी, तो हमने इंडिविजुअल एनर्जी भी निकाली थी, टोटल एनर्जी भी निकाली थी। तो हमने देखा था कि एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मेरे पास क्या हो गई थी, आपकी डिक्रीज हो गई थी, बिल्कुल हाफ हो गई थी ना, क्योंकि सेम मेरे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर है इसलिए हाफ हो गई थी मेरे पास। हमने क्या बोला था कि जो मेरी हाफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन के कारण हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो गई है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे,
वैल्यू चेंज कर दी है। तो अब हम क्या कर, मैंने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो आज हम वो तरीका यूज़ करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था उस दिन। किसका? एनर्जी लॉस पूछी है इसने। क्या पूछे इसने? एनर्जी लॉस, नॉट अ एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की एनर्जी नहीं पूछी, एनर्जी लॉस पूछी है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे किसका? एनर्जी लॉस का। जब हम दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है मेरे पास? एनर्जी का लॉस होता है, सॉरी आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण मेरे पास हीट की फॉर्म में। तो हम कैसे निकालते थे फॉर्मूला? याद है आपको फॉर्मूला? मैंने ड्राइव किया था। U मतलब कि लॉस, U अच्छा तो लॉस लिख दो, U लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास? आपका हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कुछ याद है बच्चों? कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था एनर्जी लॉस के लिए, हमने ड्राइव किया था पर्टिकुलर इस फॉर्मूले को। ये कुछ वैसा ही है। कैसा? एनर्जी का फॉर्मूला जैसे हाफ सी वी स्क्वायर, सेम वैसा ही है। ये मेरे पास सी इक्विवेलेंट है, जब मेरे पास दो कैपेसिटर कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं, और ये है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसका स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। आपको शायद ऐसा भी दिख रहा हो कुछ, और यही हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो हम अब इसी का यूज़ करेंगे। तो आपके पास 2-3 मेथड है बच्चों। एक जो हमने किया था लास्ट टाइम, उससे आप ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो हो जाए उसके बाद आप इससे ट्राई कर लेना। ओके, चलो देखते हैं एनर्जी लॉस के लिए। तो U लॉस इज इक्वल्स टू हाफ C1 इंटू C2। अब दोनों कैपेसिटर बच्चों मेरे पास आइडेंटिकल है, 600 पिकोफैरेड 600 पिकोफैरेड के। तो हम क्या बोलेंगे कि 600 इंटू 600 पिकोफैरेड अपॉन 600 मतलब आपका 12 और 10 टू दी पावर बस क्या जाएगी? पिकोफैरेड है मेरे पास, मतलब 10 टू माइनस 12, तो हम बोल देंगे 10 टू दी पावर माइनस 24। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। डन। देन बात करते हैं इसकी। तो 1200 मैं डायरेक्टली स्टेप स्किप कर लूँ, कॉमन नॉर्मल नहीं ले रहा, आप देख लेना अपने हिसाब से ना। 1200 इंटू 10 टू दी पावर मेरे पास माइनस 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, नीचे दोनों से मैंने एडिशन कर लिया। डन। इंटू V1 माइनस V2। बच्चों V1 कितना है मेरे पास? इनिशियली मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 200 का, और बाद में मैंने इस सप्लाई को हटा दिया है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? बैटरी जो मैं लगाई है वो 0 की हो चुकी है मेरे पास। ओके, तो V1 है मेरे पास 200 और V2 मेरे पास कितना है? 0। बाद में मैंने बैटरी से हटा दिया। डन। चलिए अब क्या रहेगा मेरे पास? केवल एक काम, इसे सॉल्व करना है, और इसका स्क्वायर है बच्चों, है ना, इसका स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं। U लॉस इज इक्वल्स टू, आप देखना, हाफ इंटू 36 इंटू 10 टू दी पावर, ये 4 0 खत्म मेरे पास, माइनस 20 और अपॉन 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, यही होगा। 2 0 खत्म मेरे पास। बस आप कैलकुलेशन देखते चलना बच्चों, बाकी काम मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए। 4 इंटू 4000 लिख देता हूँ, 40,000, 200 का स्क्वायर मेरे पास। डन। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें। अब क्या रहेगा मेरे पास? केवल काटा पीटी बच्चों, तो काटिए से 12 3 जार 36। डन। और आप देखेंगे 10 से ये 20 गया, मतलब 10 बच्चा ऊपर मेरे पास, और हाफ से गया मेरे पास 2 टाइम्स। ओके, 10 मेरे पास माइनस का बचा ऊपर, और 10 और 4 मतलब माइनस का 6 बचा मेरे पास। तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 3 है ऊपर, 3 इंटू 2 6 मेरे पास आ गया ऊपर, इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ 10 बचा है मेरे पास, और यहाँ 4 गया, मतलब कि 6, 10 टू दी पावर माइनस 6 बच्चों। यही है मेरे पास एनर्जी लॉस, जूल। यही बच्चों क्या है मेरे पास? आपका एनर्जी लॉस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। ओके, या 6 माइक्रोन जूल, जैसा आप चाहो वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ये है वो मेथड जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसका हमने यूज़ किया। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने आपका पिछले किया था, कि पहले इसका निकालिए, आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर क्या होंगे मेरे पास? जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक कि इनका क्या पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल निकालिए, फिर हाफ CV स्क्वायर करके जोड़ दिए दोनों को, जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल किया हुआ है।
ओके, जल्दी से इसे नोट कीजिए, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सो बच्चों, इसी के साथ हमारे ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। अब बस मेरे पास क्वेश्चन एडिशनल वाले एक्सरसाइज के। सो मेरा आपसे रहेगा सुझाव, पर्सनल सुझाव रहेगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप पहले सारे प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे अपने आप से, और अगर कुछ इंटरेस्ट चाहिए, अगर फिजिक्स के साथ मतलब कि एन्जॉय करना है, एन्जॉयमेंट के लिए आप एडिशनल वाले क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ़न उन्हीं में आएगा। ये तो बोरिंग से थे, ये थे बोरिंग से, इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। देन अगर आपको फ़न चाहिए, उस फ़न के साथ साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जब आप एडिशनल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बस वही है, अगर आपको कुछ सीखना है और कुछ फ़न चाहिए, फिजिक्स में फ़न चाहिए, तब आपको वही करना पड़ेगा बच्चों। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस करके तो थोड़े बहुत बोर से फील करोगे आप। ओके, तो आई होप आप कोशिश करोगे एडिशनल वाले क्वेश्चंस की। अगर ना आए क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट हाँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अलग सा ही मज़ा आएगा। और बताऊँ आपको, क्वेश्चन निकल गया तो मज़ा आएगा, और क्वेश्चन नहीं निकला ना तो हद से ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं निकलता और हम उसे निकालने पर तुले होते हैं पूरी तरीके से, तब अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मज़े का लेवल बढ़ जाता है। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि एक बार में शायद आपसे ना निकले, शायद, लेकिन कुछ बच्चे निकाल भी लेंगे। तो आप एक दो बार ट्राई करोगे तो निकल जाएंगे, इतने भी हार्ड नहीं है। बट हाँ, ट्राई ज़रूर करना बच्चों। अगर मैं ट्राई नहीं किया तो आप बहुत अच्छे फ़न को मिस कर दोगे, यू जस्ट मिस, बिल्कुल। ओके, तो ऐसा करते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज ख़त्म होती है, चैप्टर ख़त्म होता है हमारे पास। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर। ओके, तो आप थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करके आना, पढ़ के आना, जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो थोड़ा सा आप पढ़ के आओगे घर से तो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा और कम टाइम लगेगा। ओके, चलो बच्चों, फिर मिलते हैं।